अब आप खुद बताइए, कंस्ट्रक्शन आपने खोल दिया। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया गेट पे जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, क्या कभी वो बंद हुआ था क्या? तो आपने खोला किस क्या? आपने खोला क्या? दिल्ली के लोगों के जख्मों को कुरेद रहे हैं आप। वो तो बराबर चलता रहा है सर। आपने फैक्ट्री खोली, लेकिन कमाल की बात है, फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो अगर फैक्ट्री वाला लेना चाहे तो जाहिर सी बात है किसी होलसेल मार्केट से लेकर आएगा। वो तो आपने खोला नहीं। आप जो कह रहे हैं अनलॉकिंग शुरू कर दिया, क्या अनलॉकिंग शुरू कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा कि लोग परेशान हैं, छोटे व्यापारी परेशान हैं, छोटे दुकानदार परेशान हैं, मजदूर तबका के लोग परेशान हैं, उनको राहत दिया जाए, उनको पैकेज दिया जाए। और दिल्ली कांग्रेस ने मांग की थी कि दिल्ली के हर परिवार को जो गरीब हैं उनको कम से कम 10,000 रुपया दिया जाए, बिजली का बिल इस लॉकडाउन पीरियड का माफ किया जाए, पानी का बिल माफ किया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ प्रचार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे पैसा खर्च करते हैं और फैसला ऐसा लेते हैं जो शायद किसी को समझ ही में नहीं है। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये परवेज़ आलम जो कि अध्यक्ष हैं ओखला ब्लॉक के, यहाँ पर ये अपने तन मन धन हर तरीके से दिल्ली प्रदेश की तरफ से यहाँ सेवाओं में लगे हुए हैं। कोरोना काल चल रहा है, जैसे आपको पता है कि लोगों के पास पैसे नहीं है दवाइयों के लिए, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये राशन से लेके तो कोरोना किट से लेके कोरोना की दवाइयों से लेके हर तरह से ये यहाँ पर मौजूद हैं और करते आए हैं और कर रहे हैं आगे भी। अभी हम मिलते हैं इनसे, परवेज़ आलम साहब से। जी सर। शुक्रिया मसरूर भाई। आपने पहले भी देखा होगा, पिछली बार भी आपसे कई बार मुलाकात हुई और तब हम लोग राशन किट बांट रहे थे और शाहीन बाग में कैंप लगा लगा कर मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी बांट रहे थे। अब जो है 21 मई से राजीव गांधी जी के शहादत के दिन से लेकर आज तक लगातार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी चौधरी अनिल कुमार जी के लीडरशिप में, उनके अगुवाई में ये काम कर रहे हैं। फलाही काम है ये कोई सियासी काम नहीं कर रहे हैं। जो ज़रूरतमंद है, जिन लोगों ने लॉकडाउन के वजह से नौकरियां गंवाई हैं, जिनके बिजनेस चौपट हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं छोटा लॉकडाउन लगाऊंगा और ज़रूरतमंदों के लिए एक फिल्मी डायलॉग मारा था कि मैं हूं ना, लेकिन आज वो कहीं दिख नहीं रहे लोगों के साथ। आज अफसोस इस बात का है, इवन वैक्सीन जो है, जो सरकारी केंद्रों पे मिलना चाहिए, दिल्ली के लोगों को मुफ्त मिलना चाहिए, आज दिल्ली के लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो 1,000 और 2,000 रुपया देकर अपनी जान बचाएं और वैक्सीन लगाएं। तो सब खुले हुए तो हैं, जैसे आप ओखला ब्लॉक में देखिए, आप तो जसोला में है एक, और एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एनएफसी में है जो अमानतुल्लाह खां की तरफ से और ये केजरीवाल जी की तरफ से खोला गया है वैक्सीनेशन सेंटर। तो उसमें क्या राय है आप? चलिए, मैं इस वक्त सियासत नहीं करना चाहता, चूंकि महामारी है। हम सब चाहते हैं कि सरकार को एक पॉजिटिव फीडबैक दें, लेकिन अफसोस की बात कि इसी शाहीन बाग में, इसी अल्लामा शिबली नोमानी रोड पे मोहल्ला क्लिनिक है, क्या वहां वैक्सीनेशन सेंटर नहीं खोला जा सकता था? क्या वहां कोविड टेस्ट नहीं किए जा सकते थे? अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली में छाती पीट पीट कर कहा था कि हेल्थ केयर में हमने बड़ा क्रांतिकारी इनकलाबी चीज बना दिया मोहल्ला क्लिनिक। आज जब दिल्ली को सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत थी, तो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? ज्यादातर पे ताले लगे हुए हैं, घास उग गए हैं। आज वही हॉस्पिटल काम आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और शीला दीक्षित जी ने बनाया था। तो रही बात ओखला की, ओखला में आपने सही फरमाया, दुरुस्त फरमाया, 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। क्या बटला हाउस में बनाया? क्या जाकिर नगर में बनाया? क्या शाहीन बाग में बनाया? क्या अबुल फजल इनक्लेव में बनाया? अबुल फजल इनक्लेव में एक एमसीडी स्कूल है, शाहीन बाग में कई सारे प्राइवेट स्कूल है जहां पोलिंग सेंटर होता है, वहां भी आप सरकार बात करके उन स्कूल वालों से वहां भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा सकता था। ओखला हेड पे 2-2 प्राइमरी स्कूल है, वहां बनाया जा सकता था। जामिया में आपने बनाया क्या? आपने कहां बनाया? अब मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करूं, लेकिन जग जाहिर है अरविंद केजरीवाल जी का मुसलमानों को लेकर कितना प्यार है, वो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं। ओखला शाहीन बाग के लोगों को सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों से कितना प्यार है। मैं उसको लफ्जों में नहीं कहना चाहता। ये उसी का नतीजा है कि वैक्सीनेशन सेंटर एक भी बटला हाउस से लेकर शाहीन बाग तक एक भी नहीं है।
2 ओखला में वैक्सीनेशन सेंटर बने, एक बना जसोला में और एक बना है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जुलेना में। तो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मुसलमानों की आबादी कहाँ है और वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ बना है। तो सर अभी कोरोना काल में आप यहाँ लोगों को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं अभी ये फिलहाल में? देखिए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर ये उनकी याद में ये कोरोना किट बनाया है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कोरोना किट में ये तो बहुत ही अहम चीज़ है। आपको भी पता होगा, ये स्टीम भाप लेने की मशीन जो आप देख सकते हैं, हर ये स्टीम में भाप लेने के लिए ये सबको दिया जाएगा जो भी जरूरतमंद है। इस किट के साथ ये हैंड सैनिटाइजर है, मास्क है, ये मास्क है आप देखें, इसमें ये काढ़ा है, और जैसे एक दवा होती है काढ़ा, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। पानी में, ये गर्म पानी में सर लिया जाता है जी, गर्म पानी, ये गर्म पानी में बॉईल करके और ये लिया जाता है जिससे बीमारी दूर भागे। और ये कुछ जो कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां हैं, जैसे पैरासीटामोल है, विटामिन सी है, ये विटामिन सी है, इसके अलावा भी इसके अलावा भी जैसे ये ORS है, किसी को ज़्यादा वीकनेस है तो हम ORS देंगे। इसके अलावा हमारे पास ये मल्टी विटामिन टैबलेट्स हैं, जो कि आपको पता है कोविड में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है कमज़ोरी की वजह से। और ये एंटीबायोटिक दवा है मेरे पास, डॉक्सी 100, जो कि डॉक्टर लिखते हैं इसमें कोविड से जो मरीज़ हैं परेशान। तो ये मुहिम है, ये मास्क है, ताकि हम जो भी अबुल फजल वार्ड में ज़रूरतमंद है उनको हम ज़रूरतमंद हैं और डॉक्टर ने उनको लिखा है कि डॉक्टर ने ज़रूरत के हिसाब से लिख कर दिया है, तो वो आए यहाँ पर्चा दिखाए डॉक्टर का लिखा हुआ और ये ले जा सकता है। यहाँ से परवेज भाई यहाँ मौजूद रहेंगे और वो यहाँ से ले जा सकता है। मसरूर भाई सिर्फ वो ले नहीं जा सकता, अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो यहाँ आ सके तो वो मुझे कॉल करके पर्चा चाहे तो व्हाट्सएप कर दें या हमें दिखा दें। मैं खुद बजाते खुद, मैं या मेरा कोई भी ओखला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का साथी उनके घर पे ये देकर आएगा। आना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सकते हैं तो वो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ये वहाँ पहुँचा कर आएंगे। ये सबसे बड़ी बात ये है। और जी, तो यही है और यही हमारी ओखला कांग्रेस की मुहिम है कि जो भी ज़रूरतमंद है उन तक ये दवाइयाँ पहुँचे। चूँकि लोग परेशान हैं, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। बड़ी उम्मीद थी कि जब कल से अनलॉकिंग शुरू होगा तो कमाल का फैसला है अरविंद केजरीवाल जी का। इसमें जो है कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री, बताइए, कंस्ट्रक्शन आपने खोल दिया। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया गेट पे जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, क्या कभी वो बंद हुआ था क्या? तो आपने खोला क्या? आपने खोला क्या? दिल्ली के लोगों के जख्मों को कुरेद रहे हैं आपने फैक्ट्री खोली, लेकिन कमाल की बात है फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो अगर फैक्ट्री वाला लेना चाहे तो जाहिर सी बात है किसी होलसेल मार्केट से लेकर आएगा, वो तो आपने खोला नहीं। तो फिर आप जो कह रहे हैं अनलॉकिंग शुरू कर दिया, क्या अनलॉकिंग शुरू कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा कि लोग परेशान हैं, छोटे व्यापारी परेशान हैं, छोटे दुकानदार परेशान हैं, मजदूर तबका के लोग परेशान हैं, उनको राहत दिया जाए, उनको पैकेज दिया जाए। और दिल्ली कांग्रेस ने मांग की थी कि दिल्ली के हर परिवार को जो गरीब हैं उनको कम से कम 10,000 रुपया दिया जाए, बिजली का बिल इस लॉकडाउन पीरियड का माफ किया जाए, पानी का बिल माफ किया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ प्रचार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे पैसा खर्च करते हैं और फैसला ऐसा लेते हैं जो शायद किसी को समझ ही में नहीं आए। तो सर अभी अरविंद केजरीवाल जी ने तो बहुत चीजें अभी कही हैं। अरविंद केजरीवाल जी का एक एजेंडा है, जैसे मोदी जी का एक एजेंडा है कि हेडलाइंस मैनेजमेंट, मीडिया में, टीवी में, अखबार में बड़ा बड़ा नाम छपे, फोटो छपे। अरविंद केजरीवाल भी उसी रास्ते पे चलते हैं। ये कहने के लिए दिल्ली के सारे ऑटो वालों को 5,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जब उसकी तहकीकात करेंगे तो गिनती के 2 या 10 लोगों को देकर ये खबर उसके बाद खत्म हो जाती है। आपको एक चीज और याद दिलाता हूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा था कि जितने भी कोरोना योद्धा हैं, कोरोना की वजह से डेथ होती है तो 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। लेकिन आज तक दिल्ली में इस सेकेंड वेव में जब IMA का रिपोर्ट आता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, वो कहती है कि 100 से ऊपर तो सिर्फ डॉक्टर शहीद हुए, टीचर्स अलग, सफाई कर्मचारी अलग, नर्सेज अलग।
लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में लगभग सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों को ही 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया गया। मतलब ये हुआ कि आपने अखबार में बड़ी बड़ी खबर छपवा ली कि हम सबको 1 करोड़ रुपया देंगे। शिवजी मिश्रा जो टीचर को दिया गया है 1 करोड़ रुपया, वो भी 1 साल बाद दिया गया है। और आज जो अमित राणा है या और भी कई सारे लोग हैं पुलिस के, वो उसके घर वाले दर दर भटक रहे हैं, कहीं एप्लीकेशन, कई लोग तो कोर्ट गए। तो अरविंद केजरीवाल के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और इन्होंने सबसे पहले कहा था कि छोटा लॉकडाउन, किसी भी गरीब मजदूर को भूखे नहीं मरने देंगे। भूखे मरने की डर से ज्यादातर जो दिल्ली के मजदूर थे वो यूपी बिहार चले गए। 10 लाख से भी ज्यादा जो श्रमिक थे यहाँ पे, वो सब यहाँ से पलायन कर गए, क्योंकि उनको डर था। पिछली बार भी वही डर सता रहा था, इस बार भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन ठीक से नहीं दिया। दूसरा, ये वादा किया था कि हम 2 महीने का राशन मुफ्त देंगे। आज लोगों को ठीक से राशन नहीं मिल रहा है। राशन के दुकान पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, वहां कोई सेफ्टी नहीं है। मतलब आप कोरोना देना चाहते हैं गरीबों को। राशन के नाम पे आपने कहा था कि हम होम डिलीवरी, और बातों की सरकार है। पॉजिटिविटी रेट 32% पे आ गई। मतलब हर 100 में 32 लोग, 32.5 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। और जो 1 लाख पे टेस्टिंग थी वो घटा दी गई, जबकि होना क्या चाहिए था, कम से कम 2 लाख टेस्ट पर डे होना चाहिए था। क्योंकि जितना आप टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा लोगों को आप ट्रीट करेंगे। क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है, ट्रीटमेंट डिले हुआ, जिस वजह से डेथ ज्यादा हुई। और सिर्फ डेथ ज्यादा नहीं हुई है, आंकड़े छुपाए गए हैं, बहुत सारे आंकड़े छुपाए गए हैं। होम आइसोलेशन में कई लोगों की डेथ हुई है, वो आज रिकॉर्ड पे नहीं है। तो आंकड़ों के तो जादूगर हैं अरविंद केजरीवाल, फर्जी आंकड़ों के। जो कब्रिस्तान और शमशान में जो एक्चुअल मौत है, आप शाहीन बाग का उदाहरण ले लीजिए या बटला हाउस कब्रिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, जो आए दिन 2 या 3 जनाजे जाते थे, इस पीरियड में 30 से 35 तक के आएंगे। तो अब आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो आंकड़े हैं सही। जिसमें बटला हाउस अलग है और शाहीन बाग अलग है। बिल्कुल। एक कब्रिस्तान में 30 से 35 आए तो शाहीन बाग में अलग है। टोटल दिल्ली सरकार पिछले साल से लेकर अब तक कहती है कि लगभग 23,000 लोग मरे। लेकिन अगर एमसीडी का आंकड़ा उठाएंगे सिर्फ अप्रैल से लेकर मार्च 15 तक का, तो वो कहते हैं कि 19,000 लोग सिर्फ इस सेकंड वेव में लोगों की डेथ हुई है। तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क है आंकड़ों में। तो कोई ना कोई तो आंकड़े की कलाकारी और कालाबाजारी कर रहा है। आज दवाई की कालाबाजारी हो रही है, दवाइयां नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे। तो ये सबके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? दिल्ली के लोगों ने बहुत उम्मीद से अरविंद केजरीवाल को चुना था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया? जो शीला जी ने आखिरी हॉस्पिटल बनाया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। ये सबसे आसान है कि बिजली का बिल थोड़ा सस्ता कर दिया, फ्री कर दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का आज वही रीजन है कि लोग सड़कों पे मर रहे थे, सांस तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन के वजह से, बेड्स की कमी की वजह से। लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल ने सही जगह पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको एक आंकड़ा आरटीआई का खुलासा बता दूं कि जनवरी से लेकर मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल ने 150 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे खर्च किया। अगर ये 150 करोड़ में द्वारका में एक शीला जी ने हॉस्पिटल बनाया था, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, जो लगभग 2700 बेड का हॉस्पिटल है, पूरी बिल्डिंग तैयार है, पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार है, सिर्फ उसमें डॉक्टर्स अपॉइंट करने हैं, उसमें बेड लगाने हैं, आईसीयू लगाना है। तो क्या इन 150 करोड़ में नहीं हो सकता था? लेकिन अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है। उसको दिल्ली के लोगों के दर्द से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली के परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। बस उसको एक ही एजेंडा है कि अपना चेहरा चमकाओ और आरएसएस के एजेंडे पे भाजपा के लिए काम करो। भाजपा के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस आई के परवेज आलम, जो यहाँ ओखला ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं। अभी आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन की बात हुई तो वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन ओखला में एक भी नहीं है। जहां मुस्लिम इलाके वहां एक नहीं है, जबकि सरकारी स्कूल हैं, किसी भी स्कूल में खोला जा सकता है। लेकिन ये एनएफसी जुलैना में जाकर है या जसोला में जाकर है। और रही बात दवाइयों की, तो दवाइयां भी मुहैया नहीं है कि किसी तरीके से जितने भी ये मोहल्ला क्लिनिक है वो सारे भी ताले लगे हुए हैं, सब बंद हैं। यहाँ साहब यहाँ मौजूद हैं जो ये दिल्ली प्रदेश की तरफ से, ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको ये दिखाया है, सारी ये दवाइयाँ और ये किट वगैरह ये सब यहाँ पे मुहैया है, तो ये सब लोगों को दे रहे हैं यहाँ पर।
और अगर किसी को ज़रूरत है यहाँ नहीं आ सकता तो उसको वहाँ घर पे जाके मुहैया करा रहे हैं, उसको घर पे जाके दे रहे हैं। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।